सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7 में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए को लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 35 में पढ़ा था कि भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत, कि किस प्रकार अर्जुन जब युद्ध में जयद्रथ के साथ लड़ रहा था, इतने में कोलाहल हुआ कि सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने जब सात्यकी को नीचे दबा देखा और भूरिश्रवा उसे कुचल रहा था, तो उसने प्रण किया हुआ था कि मैं किसी का भी अंत नहीं होने दूंगा। तो इतने में उसने देखा कि भूरिश्रवा उसको खींच कर ले जा रहा है और उसने अपने पाँव के नीचे दबा रखा है सात्यकी को। तो अर्जुन को द्विधा हुई कि मैं इसका वध कैसे करूं, निहत्थे पर आक्रमण करना गलत होगा। तो भूरिश्रवा जब सिर नुआए बैठा तो इतना देखकर सात्यकी ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पर सभी ने निंदा की कि हमें ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अर्जुन का जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते सूर्य अस्त होने को था। दोनों इतना थक चुके थे कि अंत में जब जयद्रथ सूर्य अस्त को देखने लगा, तभी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे पास यही अवसर है कि तुम जयद्रथ का वध कर सको, और वध इस प्रकार करना कि ये जमीन पर ना गिरे। तो इतना सुनते ही अर्जुन ने बाण चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वह जाकर आश्रम में विध्रस्त्र नामक उनके पिता के गोद में गिरा। विध्रस्त उस समय ध्यान मगन थे। जैसे ही वो ध्यान खुला, उनका ध्यान से हटे, तभी उन्होंने अपनी गोद में जयद्रथ का सिर देखा। देखते ही उनके पिता विध्रस्त्र के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। फिर उनका युद्ध चला द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य बहुत निपुण योद्धा थे। उन्होंने जब अर्जुन के साथ युद्ध किया तो देखा कि ये युद्ध में हार नहीं सकता। तभी चक्र से कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए कहा गया जिसे युधिष्ठिर ने कहा कि यह पाप मैं अपने सिर पर लेता हूँ। हम युद्ध में घोषणा करेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। तभी भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया। कोलाहल हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया। पांडवों ने इतना अधिक कोलाहल किया कि जब युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य नहीं हाथी, तो वो द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई दिया, क्योंकि युधिष्ठिर ने धीरे से भी कहा था और उस कोलाहल में वो स्वर दबते चले गए। जब कोलाहल हो रहा था, तभी आचार्य द्रोण क्या थे, अश्वत्थामा की मृत्यु से शोकग्रस्त ध्यानमग्न हो गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर बाण चलाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार धृष्टद्युम्न द्वारा आचार्य द्रोण की मृत्यु हुई। आइए अब हम देखते हैं पाठ 36, जिसमें है कि कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक भी साथ रखें और मेरे साथ इस पाठ का अध्ययन करें। जिन कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, उन्हें आप अपनी पुस्तिका में पेंसिल से लिख लें। आइए अध्ययन करते हैं पाठ 36 का। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। सेनापति, अब जब द्रोणाचार्य मारे गए तो उसके बाद कौरवों की ओर से राजाओं ने कर्ण को सेनापति घोषित कर लिया, मान लिया। मद्रराज शैल्य कर्ण के सारथी बने।
कर्ण के सारथी कौन बने? मद्रराज शैल्य। दूसरे दिन कर्ण के सेनापति में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। घमासान अर्थात भयंकर। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। कौन? भीम और अर्जुन। अर्जुन की जब रक्षा भीम कर रहा था तो वो किसके? अपने रथ पर उसके अर्जुन के पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ जाकर कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा, उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा, मेरा एक प्रण पूरा हुआ, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। काम तमाम करना यहाँ पर मुहावरा है। काम तमाम करना अर्थात खत्म कर देना, बाकी शेष। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर कांपने लगा। कर्ण का जो शरीर था वो थर्राने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा। दुर्योधन ने पांडवों पर आक्रमण करने की किसको? अश्वत्थामा को आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। आग उगलना मीन्स एकदम से तेजी से क्रोधित होना। अर्जुन की और उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 उंगल धंस गया। जब तीर को आता देखा तो कृष्ण बैठे थे रथ पर। कृष्ण ने रथ को अपने पांव की उंगली से उसको नीचे की ओर दबाया और रथ क्या हो गया? जमीन के 5 उंगल नीचे की ओर धंसता चला गया। कृष्ण की इस युक्ति उपाय से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुंकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। जब कर्ण ने अपना सर्प मुखास्त्र बाण चलाया तो कहाँ लगा? जाके अर्जुन के मुकुट पर, और वो उसको उड़ा कर ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा, क्रोध की सीमा न रही। उसने जोश के साथ, उत्साह के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक एकाएक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धंस गया। बाईं ओर का जो पहिया था वो धरती में धंस गया। किसका? कर्ण का। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडु पुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है, तुम्हें जो गौरव प्राप्त हुआ है युद्ध करने का, उसे व्यर्थ ही न गुआओ, उसे बेकार मत करो। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब तुमने उस छोटे बच्चे अभिमन्यु को 7 लोगों ने मिलकर घेर लिया था, रोक लिया था, तब निर्लज्जता अर्थात बेशर्मी के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा ये धर्म कहाँ था जो आज तुम धर्म की बात कर रहे हो? आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस व्यंग का कर्ण से कोई उत्तर देते न बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित
अर्थात बेचैन हो उठा। बस यही जरा से थोड़ा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल जगह पर लाने की प्रयत्न करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न कोशिश करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता न बना। यह स्थिति, यह अवस्था देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, सोच विचार मत करो, इसी समय इसे खत्म कर दो, नष्ट कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर अर्थात समाचार मिला, खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया है, तो उसके शोक दुख का अंत न रहा, उसके शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था स्थिति पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया, दया आई। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना, धैर्य, धीरज देते हुए कहा, राजन अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो, पांडवों से अब भी तुम किसी प्रकार समझौता कर ले, अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, यद्यपि दुर्योधन उदास हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह राय उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शैल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसीलिए शैल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन, नेतृत्व का पूरा दायित्व, जिम्मेदारी अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले ली। शैल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शैल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शैल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम नीचे गिर पड़े। जब शैल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय, बेसहारा सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सही पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गर्ज कर कहा, शकुनी अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसके बाद सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। कौरव सेना के सारे वीर हमेशा के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके साथ पास न तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी, बहुत ही खराब हो गई थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय, उसी तालाब पर जा पहुँचे जहाँ वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। वंश अर्थात कुल। अब अपने कुल का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित, बेचैन होकर कहा, मैं न तो डरा हुआ ही हूँ और न मुझे प्राणों का ही मोह है। मुझे प्राणों से कोई प्यार नहीं है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। अब आप सच पूछें तो अब मेरा युद्ध करने का कोई मन नहीं है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं।
अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की एक नोक जितने जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं, न्याय के लिए उचित नहीं। मैं थका हुआ और घायल हूँ, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निपट लो। चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था। यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। उसने भीम के साथ गदा युद्ध करना चाहा। भीम की अभी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया, समझ लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष, ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र षड्यंत्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र ने रचा होता, षड्यंत्र ने रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला स्मर में परास्त होने वाले थे कि वो कभी भी परास्त हारते नहीं। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता अर्थात रोता हुआ देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप, उसका अफसोस करते। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। अपना जो आपने अपराध किए हैं उनको किसी पर दोषित ठहराना बेकार है, व्यर्थ है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसंग हमारा पाठ 36 यहीं पूर्ण होता है और आप इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ें और इसमें से इंटरनल क्वेश्चन अवश्य छांटें, क्योंकि आपके पास परीक्षा में इंटरनल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ध्यानपूर्वक अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद।